हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग टॉपिक लेकर के चल रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ, उसके बाद फिर कुछ बात करते हैं आप लोगों से। केमिकल बॉन्डिंग, ओके। ये 11th क्लास के लिए चैप्टर ये केमिकल बॉन्डिंग, और आप लोगों को मालूम है कि हम लोग सारे के सारे कंटेंट लेकर के चलते हैं नीट लेवल और जेई लेवल के लिए। ठीक है बेटा। NCERT में ये चैप्टर नंबर 4 है और आज का लेक्चर नंबर हो जाएगा 12। चलो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में जो डिस्कस करेंगे VSEPR थ्योरी के बारे में। हेडिंग लगाओ VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है बेटा। इससे पहले जितने सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो लेविस बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने। इसके बाद आया था VBT आया था, और VBT के बाद में फिर जो थ्योरी आया है वो है हाइब्रिडाइजेशन का। ओके, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ऊपर के जितने सारे लेक्चर हैं 11, उसके बाद 10, उसके बाद 9 आप जरूर देख लेंगे। 9, 10, 11 जरूर आप देख लेंगे, तब तो जाकर के आपका कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया बन जाएगा। इन सारी थ्योरी को, इससे पहले जो थ्योरी दिया गया है इसमें ज्योमेट्री तो कुछ हद तक फाइंड हो रहा था, लेकिन एक्चुअल शेप क्या होगा किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का कंपाउंड क्या होगा, यह बात नहीं मिल पाता था। उसी बात को दूर करने के लिए थ्योरी दिया गया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। चलो लेट्स स्टार्ट विद मी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, यहां पर ये जो देने का काम करता है एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर शेप देने का काम करता है। और ज्योमेट्री तो मिलता ही है। ज्योमेट्री और शेप जो देने का काम करता है, क्या लिखा गया है भाई? SHAPE। सॉरी डियर स्टूडेंट्स। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एग्जांपल लिया CH4, आगे एग्जांपल लेते हैं NH3, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं H2O। थोड़ी सी बात है, पहले इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो जैसा कि आपका एग्जांपल यहां पर दिख रहा है, CH4 है, NH3 है, H2O है। सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करो, और हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को सबसे पहले नोट करो। इसको मिटा देते हैं हम। CH4, इसको निकालते हैं फार्मूला Z से, हाफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। अगर नेगेटिव चार्ज आए तो जोड़ देना है, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखे तो जोड़ देना है। अगर पॉजिटिव चार्ज दिखे तो माइनस कर देना है, प्लस मोनोवैलेंट वैलेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। चले इसकी बात करें, पहले हम लोग जेड निकाले, इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले फाइंड करें हम लोग। ये हाफ हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 4 हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज किसी भी तरह का कुछ भी इसके ऊपर नहीं है। मोनोवैलेंट हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट में खास कर करके कौन कौन आता है बेटा, जो ज्यादा आएगा आपके सामने, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब मोनोवैलेंट में आएंगे। जिसका लास्ट के वैलेंसी 1 शो कर रहा है, ये सब के सब मोनोवैलेंट होते हैं। हाइड्रोजन भी इसमें 4 है मोनोवैलेंट। जेड लिखो, हाफ लिखो, 4 4 8 लिखो, 2 4 जा लिखो, जेड का वैल्यू 4 आया। ठीक है, कुछ बातें अगर इधर दिख रही हो, ये तो मोनोवैलेंट में हो गया। मोनोवैलेंट में याद रखना, चलो याद रखो, ये अगर Z की वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा जगह हम लोगों ने ले लिया है, कम कर देते हैं इसको तो जगह मिल जाएगा। H2O मोनोवैलेंट में हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, हाँ, Z की वैल्यू हाइब्रिडाइजेशन कम से कम 2 से स्टार्ट करेगा। अगर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp, 3 आएंगे तो हो जाएगा sp2, अगर वैल्यू 4 आता है तो हो जाएगा sp3, अगर वैल्यू 5 आते हैं तो वैल्यू हो जाएगा sp3d, अगर 6 आते हैं तो हो जाएगा sp3d2, अगर 7 आता है तो हो जाएगा sp3d3। ठीक है, ये हो जाएंगे। कितना आ गया जेड का जो वैल्यू आ गया है वो 4 आ गया है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा इसका, sp3। चलो इसमें बात करो, जेड के वैल्यू निकालो, इसका हाफ लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है सेंट्रल एटम, इसमें नाइट्रोजन बनेंगे, इसमें 5 हो गया। मोनोवैलेंट इसमें 3 दिया हुआ है, ये जेड हो गया, हाफ हो गया, और ये 8 हो गया। ये जेड इज इक्वल टू 4 आ गया। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3 हो गया। H2O की बात करें, यहाँ पर जेड इज इक्वल टू हाफ हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर सेंट्रल एटम बनेंगे, 6 हो जाएगा ये, राइट। हाइड्रोजन इसमें 2 है, 2 लिखो, जेड इज इक्वल टू हाफ हो गया, और 6 2 8 कर गए, ये भी 4 टाइम्स कट गया, जेड इज इक्वल टू 4 हो गया, ये भी sp3 हो गया। ठीक है, तीनों में जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया है, राइट। अब अगर ये तीनों का हाइब्रिडाइजेशन अगर इतना ही आ रहा है तो ज्योमेट्री अरेंजमेंट जो डिपेंड करते हैं सब के सब टेट्राहेड्रल होगा। सबका जियोमेट्री टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ये भी हो जाएंगे, और इसका भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा। बट इसका शेप चेंज करेगा। सिर्फ ज्योमेट्री को एग्जैक्ट बदला देने से ये बात तय नहीं हो जाती है इसका शेप क्या हो जाएगा। शेप में और ज्योमेट्री में दोनों में अंतर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि इसका शेप क्या होगा, और शेप किन बातों पर ये डिपेंड करने का काम करता है, राइट। चलिए, तो यहां पर आप देखें, इस कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन। ठीक है,
नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हाइड्रोजन के 3 एटम है और एक लोन पेयर भी इसके साथ में बच रहे हैं। इस ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है और 2 लोन पेयर भी यहां पर बच रहे हैं। ठीक है बेटा, जब हम लोग जो बात कर रहे होते हैं, इसकी ज्योमेट्री की बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में देखो यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर यहाँ पर जो आया है टोटल के टोटल बीपी में है। ये यहाँ पर टोटल के टोटल बीपी है, बॉन्ड पेयर है इसके, ये 4 हो गया बॉन्ड पेयर। लोन पेयर इसमें कुछ भी नहीं है। इसके वाले में जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर इसमें जो दिख रहा है, एक लोन पेयर दिख रहा है, ये एक पेयर दिख रहे हैं। इसके बारे में जो बॉन्ड पेयर है वो 1 और 2 है और लोन पेयर कितना दिख रहा है इसमें, लोन पेयर भी 2 दिख रहे हैं। ठीक है, राइट। तो ज्योमेट्री जो डिपेंड करता है, याद रखना, ज्योमेट्री जो डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर पर भी और लोन पेयर पर भी, दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट जो शेप डिपेंड करता है, शेप में शेप में जो दिखना आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर देखना है, लोन पेयर आपको बिल्कुल नहीं देखना है। सारी की सारी जो मतलब होगा, टोटल के टोटल जो मतलब होगा, सिर्फ आपको बॉन्ड पेयर से ही मतलब होगा। लोन पेयर से आपको कोई लेना देना नहीं है शेप के लिए। ठीक है, ओके। तो यहां पर चारों के चारों जो बीपी आया, इसके बीच में जो एंगल बनने का काम होता है 109 डिग्री 28 मिनट, कहीं कहीं पर 5 मिनट भी लिखिएगा। इसमें जो बॉन्ड एंगल बनकर के आते हैं 160 डिग्री का बनकर के आता है और इसमें जो बॉन्ड एंगल बनते हैं 105 डिग्री का बनता है। कारण क्या है, उसकी वजह क्या है, यहाँ पर जो होते हैं वो लोन पेयर है और यहाँ पर बॉन्ड पेयर है। तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के कारण क्या होता है कि इसके बॉन्ड को दबाने का काम करता है, जिसके कारण 109 की वजह पर कितने हो जाते हैं, जगह पर 107 डिग्री का एंगल बना लेता है। यहाँ पर और देखो कितना एलपी हो गया लोन पेयर, इसमें एक लोन पेयर यहाँ पर है और एक लोन पेयर यहाँ पर है। अब ये क्या करता है, दोनों के बीच में सेम होने के कारण रिपल्सन ज्यादा होता है, रिपल्सन होने के कारण इसके बॉन्ड को दाबने का काम करता है। अब ये बात आपको VSEPR से समझ में आ रही होगी कि हम लोग तो सिर्फ लेविस में पढ़े थे, तो लेविस में पढ़े तो हाइड्रोजन वाटर में ऐसे लगा देते थे और 2 LP ऐसे लिख देते थे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, ये बेंड शेप होते हैं, क्योंकि इसके 2 LP बहुत ज्यादा दबा देने का काम करता है। तो रिपल्सन जो होगा लोन पेयर अगर आ गया है तब से सबसे ज्यादा रिपल्सन करेगा। लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर दिया हुआ है तब उससे थोड़ा कम होगा। उसके बाद जो है सो बॉन्ड पेयर है तब और भी कम होंगे। ठीक है, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद फिर बॉन्ड पेयर आएंगे। तो ये रिपेल करने का काम करता है। ओके, तो अब इस सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, ये यहाँ पर तो ज्योमेट्री हम लोग टेट्राहेड्रल की बात किए, और अगर लोन पेयर नहीं बचता है तो जो ज्योमेट्री होते हैं वही शेप होता है। ठीक है, इफ लोन पेयर इज नेग्लिजिबल, अगर लोन पेयर बिल्कुल ही नहीं बचते हैं, ठीक है, देन ज्योमेट्री विल बी द शेप। जो ज्योमेट्री आया है वही शेप होगा। इफ लोन पेयर इज नेग्लिजिबल, अगर लोन पेयर नेग्लिजिबल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, ऐसे लिख दो, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। इफ लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, देन द ज्योमेट्री विल बी द शेप। तो जो ज्योमेट्री आएगा वही शेप हो जाएगा। तो इसमें जो शेप हो जाएगा, इसका जो ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल है, इसका शेप भी वही हो जाएगा, शेप भी उसका सेम हो जाएंगे। जो टेट्राहेड्रल है
वही इसके दोनों बात हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये देखो एक पिरामिड की तरह बन रहा है, इसको छुपा लेंगे तो इसका भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हुआ, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हुआ, बट इसके शेप जो हो जाते हैं पिरामिडल हो जाते हैं, पिरामिडल हो जाते हैं, ये पिरामिड की तरह हो जाते हैं, ये ऐसे कर करके दिखता है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका ज्योमेट्री तो वही होगा, इसको हटा देते हैं हम लोग, ज्योमेट्री तो इसका टेट्राहेड्रल ही होंगे, बट इसका शेप जो हो जाएगा ये ज्योमेट्री लिखाएंगे, इसका शेप जो हो जाएगा, देखो इस दोनों को हम लोग छुपा लेंगे लोन पेयर वाले को, और सिर्फ इसकी बात करेंगे तो इसका ऐसे करके दिख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर शेप को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगुलर, या नहीं तो फिर उल्टा भी शेप दिखता है ये, इसको बोलते हैं भी शेप, भी क्या आकार के होते हैं, भी शेप्ड होते हैं ये। तो बाबू इस बात का ध्यान रखना कि अगर लोन पेयर नहीं बच रहे हैं तो जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा, लेकिन शेप को देखने के लिए हम लोग लोन पेयर को नहीं देखेंगे, यहाँ पर जैसे लोन पेयर को नहीं देखेंगे, सिर्फ इसके बॉन्ड पेयर को देखा जाएगा। तो शेप पे जो सिर्फ हम लोग बात करेंगे, वो सिर्फ बॉन्ड पेयर की हम लोग बात करेंगे, ओके। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलो बढ़ते हैं आगे, बेटा लोग नोट करें पहले, चलो तो आगे फिर हम लोग बात करें कि शेप ज्योमेट्री के बराबर होंगे, शेप ज्योमेट्री के बराबर होंगे अगर लोन पेयर अब्सेंट हो, लोन पेयर इज अब्सेंट, अगर लोन पेयर नहीं हो तो जो शेप होगा वही ज्योमेट्री होगा, शेप कभी भी बराबर नहीं होगा ज्योमेट्री का। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो चलो आगे हम लोग देखते हैं, कुछ डेटा बना लेते हैं हम लोग, ओके राइट। Z is equal to bond pair, lone pair, geometry, shape, hybridization, geometry, shape, hybridization। चले बेटा, कम से कम मिनिमम वैल्यू Z का 2, बीपी इसमें टोटल का टोटल अगर बॉन्ड पेयर हो और इसमें लोन पेयर कुछ भी नहीं हो तब क्या आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दिया हुआ है, एक एटम दिया हुआ है और इसके बॉन्ड पेयर 2 बन करके आ रहे हैं, तो सीधा होगा, क्या हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएंगे, और क्योंकि लोन पेयर नहीं दिख रहा है तो जो ज्योमेट्री होगा वही शेप हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे, लीनियर हो जाएंगे। और जहां पर जेड के वैल्यू 2 आता है उसका हाइब्रिडाइजेशन एसपी होता है, पढ़ चुके हो तुम लोग, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम लोग बात करें, इसी में बात करें हम लोग कि अगर बॉन्ड पेयर भी एक रहे और लोन पेयर भी एक रहे, ओके, तब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए बीच में दिया हुआ है, एक तरफ तो बॉन्ड पेयर बना, दूसरे तरफ में क्या दिख रहा है, ये लोन पेयर दिख रहा है। तो इस बात के लिए तो हम लोग बोलेंगे चलो थोड़ी देर के लिए कि एक लाइन में एक लीनियर है ये, लेकिन इसका कोई ऐसा शेप नहीं दिखता है और हाइब्रिडाइजेशन तो खैर उतना ही होगा, एसपी ये होगा, ठीक है। अगर आगे बात कर रहे हैं कि ये वाला 0 और ये वाला 2 है, ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, और हाइब्रिडाइजेशन एसपी आएगा, वैसे पॉसिबल नहीं है ये वाली बात पॉसिबल नहीं है। नोट करिए पहले इतना, फटाफट जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं फिर। अगर जेड का वैल्यू 3 है और ये भी 3 हो, लोन पेयर 0 हो, तो देखो यहाँ पर
ए दिया हुआ है, टोटल का टोटल बॉन्ड 3 है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड, इसके साथ कुछ न कुछ जुड़ा हुआ रहे, ठीक है। तो एक तो एंगल जो बनकर के आएगा यहाँ पर तीनों के बीच में जो एंगल बनकर के आएंगे वो कितने का एंगल हो जाएगा, ये 120 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लैनर। ट्राइगोनल प्लैनर कहते हैं इसको, ठीक है बेटा, राइट। शेप क्या हो जाएगा, शेप जो है सेम हो जाएंगे क्योंकि लोन पेयर इसमें नहीं है, और जहां पर तीन दिखते हैं वहां पर हाइब्रिडेशन जो होता है वो sp2 होते हैं। p वाला 2 हो गया, s वाला 1 हो गया। चलिए इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अगर ये वाली बात z का वैल्यू 3 आ रहा हो, इसकी वैल्यू 2 हो और लोन पेयर का वैल्यू 1 हो, ओके, तो ट्राइगोनल प्लैनर तो होंगे ये वाली बात तो वही होगा क्योंकि ए के साथ में ये वाला 2 बॉन्ड आया और एक एलपी आ रहा है यहाँ पर, ये तो ट्राइगोनल प्लैनर होगा ही, ट्राइगोनल प्लैनर होंगे ही, ओके। ट्राइगोनल प्लैनर और छूट गया था यहाँ पर, और एंगल 120 डिग्री का ही बनकर के आएगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा एंगल इसके कम जाते हैं, एंगल कम जाते हैं क्योंकि इसके कारण क्या होगा, ये इसको बॉन्ड पेयर को इसको दाबने का काम करता है, तो 117 से 118 के बीच में आ जाते हैं ये एंगल। ऐसे वाले के लिए यहाँ पर ये बीच में बन करके आ रहे हैं ये, ठीक है। ये जो दिखते हैं इसको बोलते हैं बेंड शेप्ड बोलते हैं, शेप हो जाता है इसका बेंड शेप्ड हो जाता है, या फिर इसको भी शेप्ड भी कहते हैं, भी शेप्ड भी कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन तो वही दिखेगा, sp2 ही दिखेंगे, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगर मान लिया कि ये 3 दिया हुआ है, ये 1 है और ये जो है सो 2 आ जाए, इस तरह से अगर दिखने का काम करे ऐसा आ जाए, ओके, तो यहाँ पर चूंकि इसके कारण क्या हो रहा था, इसको दाब रहा था, यहाँ पर जो एंगल बनकर के आएंगे ग्रेटर देन 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक। आगे देखें यहाँ पर ए दिया हुआ यहाँ पर, और इसके साथ में क्या हो गया कि 2 LP हो गए हैं, LP इसका लोन पेयर 2 हो गया है और एक इसका कैसा हो गया है, ये बॉन्ड पेयर में आ गया है। अब इस दोनों के कारण क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा रिपल्सन करेगा, और इतना रिपल्सन करेगा कि क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएंगे 120 डिग्री, 120 से भी क्या हो जाएंगे, कम जाएंगे ये, ठीक है। बहुत ज्यादा बॉन्ड एंगल को दाबने का काम करेगा, और इसका जो ज्योमेट्री होगा प्लैनर, PLANNER प्लैनर, तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लैनर ही हो जाएंगे, बट यहाँ पर चूंकि LP यहाँ पर बचने का काम कर रहा है, और LP जब बच रहा है यहाँ पर, तो सिर्फ इस बात को हम लोग पूरे के पूरे हटा देंगे और एक लाइन दिखेगा, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये लीनियर हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन में किसी तरह कोई चेंजेस नहीं आ जाएंगे, sp2 हो जाएगा, ठीक। चलो नोट करो इतना पहले। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल और आगे लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन पहले ले लेते हैं यहाँ पर। फाइंड number of lone pair hybridization geometry and shape for, चलो क्वेश्चन लिया, SO3 लिया, इसमें देख रहा है कि लोन पेयर इसमें कितना बच रहा है, इसमें बनाओ, इसमें सल्फर का सबसे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका मतलब है कि लोन पेयर इसमें कुछ भी नहीं बच रहा है, लोन पेयर कुछ भी नहीं बच रहा है। जेड इसका फाइंड करो, हाफ हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो इसका 6 हो जाएगा, ठीक। और क्या इसके साथ में कोई मोनोवैलेंट है,
नहीं है, तो सीधा सीधी यहाँ पर 6 लिखो, 2 3 ये हो जाएगा, 3 हो गया ये। इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ये sp2 हो जाएंगे। किस तरह से आ जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसमें sp2 हो गया। लोन पेयर इसमें कुछ भी नहीं बचा। ज्योमेट्री sp2 का ज्योमेट्री कैसा हो जाता है, ये sp2 का ज्योमेट्री, कोई भी सेंट्रल आइटम दिया हुआ है, इसके साथ में 3 इस तरह से लगे रहते हैं, एंगल 120 का हो गया। और ज्योमेट्री इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लानर बोलते हैं इसको, ओके। और चूंकि शेप क्या हो जाएगा इसमें, चूंकि लोन पेयर तो बच नहीं रहे हैं, तो शेप भी वही हो जाएगा, जो ट्राइगोनल प्लानर है वही हो जाएगा, सेम खुद ब खुद वही हो जाएंगे। चलो बात समझ में आ गई, नोट करो इसको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल फिर लेते हैं। अगर जेड के वैल्यू 4 आ गया है, बॉन्ड पेयर टोटल के टोटल 4 के 4 खपत हो गए, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में जो ज्योमेट्री इसका दिख रहा होता है वो टेट्राहेड्रल होते हैं। कैसा होता है, ये टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल शेप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें लोन पेयर क्या है, 0 है। हाइब्रिडाइजेशन जब 4 आता है जेड का वैल्यू, तब क्या होता है, sp3 हो जाते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में। किसी भी एटम के साथ में 1 2 3 चारों के चारों बॉन्ड पेयर जुटे हुए हैं, 109 डिग्री 28 मिनट का ये एंगल बनाएगा, टेट्राहेड्रल होंगे ये। और इसका शेप भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएंगे। चलो कंडीशन कुछ लेते हैं आगे हम लोग। ये जेड के वैल्यू 4 है, बॉन्ड पेयर अगर 3 है, और लोन पेयर अगर आपका 1 दिख रहा है, ठीक, तो ये तो टेट्राहेड्रल होंगे, ये तो टेट्राहेड्रल ही होगा। बट यहाँ पर देखो कोई भी ए दिया हुआ है, 1 लोन पेयर है इसमें, और 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, पिरामिडल बोलते हैं, इसको पिरामिडल बोलते हैं। और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगा वो बिल्कुल sp3 रहेंगे, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेज नहीं आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं sp3 हो जाएंगे ये, ठीक है। फिर आगे बात करो, ये 4 दिया हुआ है, ये 2 है, ये वाला 2 है, मतलब बॉन्ड पेयर में जो खपत हो रहा है 2, लोन पेयर में जो खपत हो रहा है कितना हो रहा है, वो भी 2 खपत हो रहे हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्री इसका जो दिखेगा, ज्योमेट्री इसका तो टेट्राहेड्रल ही होगा, टेट्राहेड्रल ही होगा। बट यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड पेयर में है, मान ली कि ए कुछ दिया हुआ है, कोई एटम है, 2 इसके बॉन्ड पेयर है, और 2 इसका एलपी है, 2 एलपी इसका दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे वाले में क्या हो जाएगा, ये वाला क्या क्या कि थोड़ा सा इसको दाबा है, तो ये ग्रेटर देन हो जाएंगे, ग्रेटर देन हो जाएंगे किससे, क्योंकि इसको दाब दिया ही है, तो नीचे वाला एंगल क्या करेगा, ये वाला एंगल क्या करेगा, कम जाएगा, तो 109 डिग्री से भी कम जाते हैं, और करीब करीब आ जाता है 160 डिग्री का बन जाता है इसमें। इसके वाले में इसके कारण रिपेल और करेगा, तो ये जो एंगल बन जाते हैं करीब करीब 105 डिग्री का बन जाता है। इसको हम लोग छुपा कर करके शेप की बात करेंगे, तो शेप जो होता है ऐसे वाले शेप को बेंट शेप बोलते हैं, अदरवाइज इसको भी शेप्ड बोलते हैं। सिर्फ जो है ये भी दिखेगा, ये इसको नहीं देखते हम लोग, तो इसको बोलते हैं भी शेप्ड, ठीक है। चलो नोट करो पहले इतना। अगर मान लिया कि आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, तो क्वेश्चन आपके साथ में इस तरह से पुट कर दिया जाए, क्वेश्चन फाइंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, जियोमेट्री, shape and hybridization in CH4। हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकलता है, इस बात का याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालते हैं हम लोग सेंट्रल एटम का निकालते हैं, ओके। CH4 की बात करो, कार्बन की बात करो, इसके साथ में जुटे हुए हैं 4 हाइड्रोजन जुटे हुए हैं, जेड इसका निकालो, हाफ निकालो,
इसका वैलेंस शेल कार्बन का हो जाएगा 4 और इसमें मोनोवैलेंट भी 4 लगेगा। 1 2 3 4 सब मोनोवैलेंट है। ये हाफ हो गया, 8 हो गया, ये 2 4 जा हो गया, ये 4 जेड का वैल्यू 4 आने से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। ठीक है, और sp3 आ रहा है, किसी तरह कोई लोन पेयर नहीं है, तो एक तो इसका ज्योमेट्री जो हो जाएगा वो टेट्राहेड्रल हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल हो जाएंगे। कार्बन के साथ में किस तरह से बनाता है ये, ऐसे ही, ऐसे बनाते हैं ये। इस तरह से एंगल जो बनते हैं 109 डिग्री 28 मिनट का। शेप भी वही हो जाएंगे, शेप भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का लोन पेयर नहीं बचा है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। कार्बन के लास्ट में 4, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 4 हो गया, तो चारों के चारों इसके बॉन्ड में चला गया, 1 2 3 4, लोन पेयर नहीं बचा, तो शेप भी क्या हो जाएगा इसका, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे बच्चे लोग, बात आ रही है समझ में, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ओके, नोट करो फटाफट। चलिए आइए, यही क्वेश्चन जो है शुरू में आपका आया था, सेम बात आपको फाइंड करना है, NH3 में फाइंड करना है, अमोनिया में। इसका जेड फाइंड करो, हाफ लिखो। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 होता है, मोनोवैलेंट इसमें 3 है, हाफ हो गया, 8 कर गया, 2 4 जा कर गया, 4 आने के मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया इसका, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो गया। ठीक, ओके। n के साथ में इस तरह से 3 हाइड्रोजन जुटे हुए हैं, और चूंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला में कितना बचा, 5 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक जो यहाँ पर जो आ जाएंगे लोन पेयर में आ जाएगा। हाउ ये बच जाएंगे, इसका लोन पेयर बच जाएगा। अब ये लोन पेयर बच गया है तो ज्योमेट्री तो इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, बट शेप जो होगा बेटा इसका, इसको हम लोग छुपा करके बात करेंगे, और सिर्फ ये 3 दिख रहे हैं ऐसे कर करके, तो इसको बोलते हैं पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको, पिरामिडल बोलते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पर लिख ही दिया, sp3 लिखा हुआ है, तो इस तरह से आ जाते हैं इसमें। और इसमें जो एंगल होते हैं, एंगल इसमें कम जाता है, एंगल इसका 109 डिग्री से कम जाता है, दैट मीन्स लेस देन हो जाते हैं 109 डिग्री 28 मिनट से। चलो नोट करें फटाफट, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, अगर जेड का वैल्यू अगर 5 आ जाता है, ठीक है, 5 आने पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3d, 3 1 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। अगर बॉन्ड के बॉन्ड पेयर में 5 है और लोन पेयर 0 है, लोन पेयर 0 है, ठीक है, तो 3 जो इसके आते हैं इस तरह से आते हैं, और एक ऊपर और एक नीचे, 3 के 3 कैसे आ जाएगा, 3 के 3 कैसे आ जाएगा, ऐसे बात को समझो। ये 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, 3 एक प्लेन में होते हैं, 3 के 3 एक प्लेन में होते हैं ऐसे, ठीक है, ये दिखेगा नहीं आपको, बट ऐसे यहाँ पर से सामने देखो 3 दिख रहा है, एक आगे की तरफ में होता है, आगे की तरफ में एक लगे रहते हैं 3 में, और एक ऐसे कर कर करके पीछे के साथ में ऐसे कर करके लगा हुआ रहता है, ऐसे लगा हुआ रहता है। तो 3 जो रहते हैं इसको बोलते हैं, ऊपर और नीचे जब रहता है तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर, और एक ऊपर पिरामिड बनेगा, एक नीचे बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं बाई पिरामिडल। और चूंकि लोन पेयर के लिए बात तो हम लोग 0 कर लिए, इसलिए शेप भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, sp3d आ जाएगा। राइट, बता रही है समझ में, बात फॉलो कर रहे हो, हाँ, बढ़े आगे।
अगर ये 5 दिया हुआ रहे, ठीक है, और इसका ये वाला 4 रहे, इसकी वैल्यू कितना रहे, 1 रहे, इसका वैल्यू सिर्फ 1 रहे, ठीक है। तो ये वाली बात तो वही हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लानर ही हो जाएंगे, बट शेप जो इसका रहेगा कैसे हो जाएगा ये। मान ली कि ABCD कुछ दिया हुआ है, 3 तो ऐसे प्लेन में दिखेगा, ये एक लोन पेयर दिखेगा और एक ऐसे करके दिखेगा, एक ऐसे करके दिखता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रहेंगे, दिखा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रहेगा, ओके। तो अब इसको हम लोग कैसे कर करके दिखलाते हैं, इसको हम लोग किस तरह से दिखलाते हैं, 2 को नीचे और 1 ऊपर ऐसे करके दिखलाते हैं, 1 ऊपर ऐसे दिखलाते हैं, 2 ऐसे दिखलाते हैं और ऐसे दिखलाते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं सीसा स्ट्रक्चर, सीसा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। सीसा शेप निकालाता है ये, sp3d बनेंगे ये, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट जल्दी से। तो ये सारा जो है सो ये सब टोटल के टोटल एक को हाइब्रिडाइजेशन का जो पार्ट है, बेटा याद रखना ये सब के सब हाइपोथेटिकल है, होता है नहीं होता है, एक मनगढ़ंत बातें हैं, और जो पैटर्न चला हुआ रहा है केमिस्ट्री में, हम लोग केमिस्ट्री में इस बात को देखने के लिए काम करते हैं और पढ़ते हैं इसको, कोई ऐसा कंसेप्चुअल और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आना चाहिए, उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री फाइंड कर लोगे और शेप फाइंड कर लेना, इतना ये जरूरी है। किसी में बॉन्ड पेयर कितना होगा, लोन पेयर कितना होगा, शेप एग्जैक्ट जो देने का काम करता है वो हम लोगों को मिलता है VSEPR थ्योरी से, VSEPR थ्योरी से मिलता है। VBT से भी थोड़ी ज्योमेट्री तो मिल पाता है लेकिन शेप नहीं मिल पाता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से ही मिल पाते हैं। तो आज का जो लेक्चर था VSEPR पर था, जितना भी टॉपिक इससे रिलेटेड हो सकता था कर दिए हैं, बीच बीच में जो भी क्वेश्चन मेन क्वेश्चन जो है इन सारे क्वेश्चन को कर चुके हैं हम लोग। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बहुत सारा है, क्वेश्चन को लगाओ और बनाना शुरू करो। चलो इसको नोट कर लो इसको, ओके, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।